एपिसोड के शुरुआत में पार्टी हो रहा था। उन पार्टियों में से मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके वो बाहर गार्डन में गिरा हुआ होता है और उसे कुछ होश नहीं होता है। तभी एक लड़की जो कि हमारी फीमेल सिंजी होती है वो उसे बचा रही होती है, लेकिन मिस्टर ली जो है उसको पकड़ लेते हैं और अपनी बाहों में घेर लेते हैं। जहाँ सिंजी कहती है आजकल तो भलाई का ज़माना नहीं रहा, छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। यहाँ पे मिस्टर ली कहता है मुझे माफ़ करना और उसके साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन सिंजी उसको सर पे वार करती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी नज़र मिस्टर ली के ब्लैक कार्ड पे पड़ती है तो सोचती है क्या करे, वो ले ले। लेकिन उतने में कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ कहा जाता है उसकी मॉम की सर्जरी तभी होगी जब सिंजी पैसे देगी उसके माँ के इलाज के लिए। अब वो ब्लैक कार्ड ले लेती है और कहती है मुझे माफ़ करना, तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं ये ब्लैक कार्ड ले रही हूँ, और इतना लेके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ली बेहोश पड़ा हुआ होता है, जो कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट हुई थी, जो इतना भारी ईंटे से मारी थी। अब यहाँ पे वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका पर्स और ब्लैक कार्ड चोरी हो गया। जहाँ उसका असिस्टेंट आता है, मिस्टर ली कहता है उस लड़की के बारे में पता करो, उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया। कहता है मुझे माफ़ करना, आने में देर हो गई, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जहाँ मिस्टर ली कहता है नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, पर उस लड़की को गिरफ्तार करो। कहता है ठीक है बॉस, जैसा आप चाहें। उधर सिंजी कॉल करती है हॉस्पिटल में कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, प्लीज़ मेरी माँ का इलाज करवा दे। जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ को किसी ने उठा लिया है। कहती है सिंजी क्या मतलब है उठा लिया है। वो दौड़कर सीधा अपने डैड के पास जाती है और कहती है ये सब आपने किया है ना, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी मॉम को किडनैप कर लिया है। जहाँ उसके डैड कहते हैं तुमने तमीज़ नाम भूल गई हो क्या, मैं मरा हुआ डैड नहीं हूँ, मैं जिंदा डैड हूँ तुम्हारा। जहाँ सिंजी कहती है हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने किसी और से शादी की थी। इतना सुन के उसका डैड थप्पड़ जड़ देते हैं सिंजी को और कहते हैं दोबारा अगर ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ उसकी स्टेप मॉम आती है, सिंजी कहती है कहाँ मेरी माँ, बता वरना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम काफ़ी गुस्से वाली है और बिल्कुल पसंद नहीं करती सिंजी को। जहाँ कहती है अच्छा तुझे मॉम चाहिए तो तू क्यों शादी करने के लिए नहीं तैयार हुई लीव परिवार से। यहाँ पे कहती है मेरी माँ को दे दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन उसकी मॉम सिंजी को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदा वाला ट्रीट करती है और कहती है अगर उससे शादी नहीं की तो बहुत बुरा होगा। इधर वो जाती है उसके ग्रैंड माँ ली के ग्रैंड माँ से मिलने, लेकिन यहाँ पे सिंजी जो है मुँह पे पानी फेंक देती है और कहती सॉरी सिस्टर, तुमने थोड़ा सा भी दिल नहीं जीता ग्रैंड माँ का। तो सिंजी कहती है कि सुनिए मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड इतना तो कमा लेते हैं दिन भर में जितना कि शायद ही कोई कमाने पे सोचे, और मेरे हस्बैंड मेरे बीच में क्या है वो मैं पब्लिक में नहीं बताना चाहूँगी। इतना कह के ग्रैंड माँ जो है गुस्से में चली जाती है। उसकी सिस्टर भी कहती है मुझसे बचना। जहाँ मिस्टर ली होता है और वो नॉक नॉक करता है तो सिंजी कहती है कौन है, तो मिस्टर ली कहता है मैं हूँ, मुझे पता चला ग्रैंड माँ से बहस हुई और थैंक्स तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ पे कहती है हाँ अब दरवाज़ा खोल दो। जैसी दरवाज़ा खोलती है ये तो कल रात वाला लड़का होता है। यहाँ मिस्टर ली कहता है यू चोर कहीं की, तूने मेरा सारा चीज़ चोरी कर लिया, मतलब दोनों में तो 36 की नहीं बन रही थी। तो फ्रेंड मिस्टर ली से सिंजी शादी कैसे करेगी, और ये वही इंसान था जिसकी माँ फोर्स कर रही थी शादी करने के लिए। वो अपनी डॉटर नहीं बल्कि स्टेप डॉटर यानी सिंजी का करवाना चाहती थी। मिस्टर ली बोलता है तुझे तो मैं अरेस्ट करवा के रहूँगा। सिंजी कहती है मेरी बात सुनो प्लीज़, हाँ मानती हूँ मैंने चोरी किया, वो मैं कार्ड वापस दे दूँगा। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि वो कार्ड मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, जो कि अंगूठी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। सिंजी कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने वो रिंग नहीं देखा, तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो कहता है तुम चोर हो और तुम पे इल्ज़ाम नहीं, और जब तक वो रिंग तुम मुझे नहीं दोगी तब तक मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा और ना तुम्हें आज़ाद करूँगा। दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को कहता है सिंजी पे नज़र रखने के लिए। दूसरी तरफ सिंजी अपना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के आती है अपने ससुराल में, जो कि वो रैडी मिस्टर ली के साथ। तभी सिंजी कहती है ग्रैंड माँ देखो इतने लेट से उठी है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है इतने लेट से उठने का क्या मतलब है, तुम यहाँ नौकरानी हो, अब मालकिन मत समझो, जाओ उसे मारो। तभी सिंजी जाती है सिंजी को मारने के लिए, लेकिन सिंजी बोलती है खबरदार अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की। ग्रैंड माँ आप ओल्ड है तो आपकी रिस्पेक्ट करनी है, वरना मैं भूल जाऊँगी कि आप क्या हैं। यहाँ पे सिंजी कहती है देख रही है सिंजी का बड़प्पन, कितना वो बदमाशी कर रही है। तभी यहाँ पे
सीजी कोड़े से मारना चाहती है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली पकड़ लेता है और कहता है मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मेरी बीवी को इस तरीके से पकड़ के सब लोग मारे। यहाँ पे उसकी ग्रैंडमा कहती है अच्छा तो आज दादी से इम्पोर्टेंट तुम्हारी वाइफ हो गए। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहता है ग्रैंडमा आप कि मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ बट प्लीज़ डोंट माइंड, मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि मेरी वाइफ के साथ कोई ऐसा करे। जो भी है तो मेरी वाइफ ना, आपने ही इसे मेरे लाइफ में लाया है। और वो उसे लेके रूम में जाता है और कहता है अगर तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए तो जल्दी से अंगूठी ढूंढो। सिंजी कहती है मैंने 1000 दफ़ा कहा है मैंने वो रिंग नहीं लिया है, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रहे हो। कहता है ठीक है सोच लो, ये रहा प्रूफ। वो प्रूफ दिखाता है रिंग का। जब वो जा रही होती है तो रिंग भी उसके पास ही आता है। तो कहती है सच में मैंने ये रिंग नहीं देखा, और स्लिप कर जाता है मिस्टर ली जहाँ सिंजी के ऊपर होता है। उन दोनों के में अनरोमांटिक वाला एक किस हो जाता है। अब यहाँ नेक्स्ट डे सिंजी जाती है अपनी माँ के पास, और यहाँ उसकी माँ के साथ डॉक्टर अच्छा बिहेव नहीं करी थी। जहाँ सिंजी कहती है क्या पागल हो, पेशेंट के साथ ऐसे क्या आता है। तो यहाँ पे कहती है ये तुम्हारा चैरिटी नहीं है जो तुम इस तरीके से डॉक्टर से बात कर रही है, तुम्हारी माँ को देख रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी सिंजी को रिंग के बारे में कॉल आता है और कहता है कोई कि बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता। जहाँ सिंजी कहती है माँ मैं आपसे बाद में मिलूँगी। वो आती है जहाँ उसकी सिस्टर सीजी होती है और वो रिंग उसके हाथों में होता है। यहाँ पे कहती है जो मैं बोलूँगी तुम्हें करना होगा, तब ये रिंग मैं तुम्हें दूँगी। जहाँ वो उसे एक आदमी के साथ बैठा देती है और कहती है ड्रिंक्स करो। वो आदमी को उसने हायर किया था और सिंजी को उसे खुश करना है। एंड देन यहाँ पे ड्रिंक करता है और यहाँ पे वो दोनों उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। दूसरी साइड उसी बार में मिस्टर ली अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो आदमी सिंजी को बेहोशी की हालत का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वो प्रोटेक्ट करता है और सिंजी को अपने रूम में लेके जाता है। तभी वो उसके चिक को छूता है और कहता है ओह माय गॉड कितना सॉफ्ट है। सिंजी कहती है ओ मेरा गोलू मोलू आ जाओ मेरे पास, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्योंकि फ्रेंड दोनों तो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे, दोनों को पता भी नहीं था वो लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे दोनों शोना मोना कर रहे होते हैं। इन शोना मोना के चक्कर में दोनों एक दूसरे में कब घुल मिल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे मिस्टर ली कहता है और तुम कितनी सॉफ्ट और स्वीट हो। एंड देन मॉर्निंग हो जाता है जहाँ सिंजी बोलती है मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मैं तो उस दिन इस आदमी से बच गई थी पर आज इस आदमी ने मुझे ही लूट लिया। काफ़ी कस के चिल्लाने लगती है। जहाँ मिस्टर ली कहता है चिल्ला क्यों रही है, वो जो होना तो सो हो गया, अब आगे सोचो क्या करना। कहती है मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रही। तो सिंजी को बोलता है मिस्टर ली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और इस तरीके की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देती है। क्या मैं याद दिलाऊं कि कल तुमने क्या किया। सिंजी कहती नहीं 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 प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनना, जो होना तो सो हो गया, अब चलते हैं घर फिलहाल। यहाँ पे वो दोनों घर आता है। यहाँ सिंजी फ़ोटो दिखाती है और यहाँ पे कहती है अपनी सिस्टर के बारे में कि ये किसी और आदमी के साथ स्लिप की है तो तुम्हें इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए ब्रदर इन लॉ। तभी यहाँ पे सिंजी कहती है अच्छा तो तुमने वीडियो क्लिप बनाया था चोरी चुपके से। वैसे मैं बता दूँ वो जंगली इंसान कोई और नहीं मेरा ही पति था जो कि मिस्टर ली है। अब यहाँ पे वो उस केस में हक करती है जहाँ मिस्टर ली कहता है हाँ सही कहा तुमने। अब तो सिंजी का मुंह बन जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ सिंजी कहती है मिस्टर ली मुझे कुछ टाइम और दे दो ना प्लीज़, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हारा रिंग प्रॉमिस करती हूँ कि ढूंढ दूँगी। जहाँ मिस्टर ली कहता है ठीक है बट कुछ दिन। कहता है हाँ मुझे पता है। सिंजी बोलती है थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, नहीं नहीं मुझे ऐसी औरत पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत चालबाज है, मुझे दूर रहना है। एंड देन वो बैठा होता है तभी सीजी उसके साथ फ्रेंड सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है तुम्हें पता है ना हम दोनों बचपन से साथ रहे सही हैं, तो फिर तुमने उससे शादी करने का कैसे सोचा। लेकिन उतने में सिंजी आती है और सिंजी उन दोनों को देख के उल्टे पैर बाहर जाती है। सीधे सिंजी को काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगती है। जहाँ मिस्टर ली कहता है क्या बनाया है तुमने, दो मुझे। कहती है ज़रूरत नहीं, इसका टेस्ट अब ख़राब हो चुका, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। दूसरे सीन में दादाजी को एंट्री होती है जो कि मिस्टर ली के होते हैं। सब लोग उसके वेलकम के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सिंजी को बैकबोन और स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पे सब लोग जा रहे होते हैं लेकिन सिंजी बार बार लड़खड़ा रही होती है और कहती है मैं चल नहीं पा रही हूँ, और सडनली सर में चक्कर होता है जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। मिस्टर ली उसे उठाता है अपनी बाहों में, जहाँ कहती है हटो दादाजी देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। तो कहता है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है ये बताओ पहले।
वो जाती है और वेलकम के लिए दादाजी को ड्रिंक देती है, जहाँ सिंजी उसमें पॉइज़न मिलाई भी होती है कि वो पी लेंगे दादाजी और मर जाएंगे और सारा इल्ज़ाम सिंजी पे लग जाएगा। तभी यहाँ पे फ्रेंड वो जैसे ही देती है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो ड्रिंक भी नीचे ज़मीन में गिर जाता है। मिस्टर ली काफ़ी डर जाता है। सिंजी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो? जल्दी से दादाजी बोलते हैं डॉक्टर को बुला। अब डॉक्टर आते हैं, सारे लोग इकट्ठा सिंजी को देख रहा होता है। सिंजी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जहाँ कहता है मिस्टर ली क्या कहा पता है डॉक्टर ने कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मम्मी एंड मैं डैडा बनने वाला हूँ, जो कि काफ़ी खुश थे। लेकिन ग्रैंड माँ और सीजी बिल्कुल खुश नहीं थी। यहाँ उसकी ग्रैंड माँ कहती ये एक कम बला थी जो दूसरा भी आ रहा है इस दुनिया में। तभी उन दोनों ने डिसाइड किया होता है कि सिंजी के बच्चे को मार डालेंगे और ज़बरदस्ती उन्हें पॉइज़न दे रहा होती है दोनों मिल के। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे सिंजी कहती है मैं नहीं पीऊँगी, बट वो दोनों और ये एक। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आता है और ये देख के डर जाती है और दोनों वो दवा छिपा लेती है और सिंजी को वहाँ से वो लेके जाता है। कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अगर आने में देर हुई हो तो। सिंजी कहती है नहीं ठीक है। नेक्स्ट डे वो अपना जा रही होती है सज सवर के, जहाँ मिस्टर ली उसे पकड़ लेता है और कहता है अब तुम अकेली नहीं हो, बेबी भी है, उसका भी केयर करना है। जहाँ सिंजी कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर ली उसे बहुत प्यार कर रहा होता है और उसके लिए एक डेट देता है, जो कि फिर उन दोनों के बीच में तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दूसरे सीन में उसकी मॉम के बारे में कुछ लोग कॉल करके बताते हैं कि उसकी मॉम के साथ बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पे वो जाती है डैड के पास और कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरी मॉम के साथ, आपने क्यों उन्हें फोर्स किया, हर एक चीज़ के लिए क्यों मारवाते हो, उन्हें क्यों तकलीफ़ देते हो। दिन वो घर आती है जहाँ देखती है कोई और सो रहा है, तभी सिंजी पिल्लो से मारती है जो कोई और ने मिस्टर ली होता है। कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या कोई इतनी बुरी तरीके से मारता है। सिंजी कहती है तुम्हें बताना चाहिए ना कि तुम हो। उधर नेक्स्ट डे मिस्टर ली और सिंजी जा रहा होता है जहाँ सिंजी ने मिस्टर ली का फ़ाइल चोरी किया होता है। तो यहाँ पे बोलता है मिस्टर ली यानी तुमने जानबूझ के वो फाइल चोरी किया ताकि मेरे प्रोजेक्ट को लॉस करो और इसलिए शादी किया। जहाँ सिंजी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था फ्रेंड, वो तो अपनी मॉम को बचाने के लिए बस वो झूठा फाइल बना के दे रही थी जिसने बोला था उसकी मॉम को मार देगा। दूसरी तरफ वो अपना ट्रीटमेंट करवाने आती है जहाँ डॉक्टर कहता है आपका बेबी हेल्दी है, कोई बात नहीं टेंशन वाली। जहाँ सिंजी काफ़ी खुश होती है। तभी यहाँ मिस्टर ली और सिंजी के बीच में डिसाइड होता है कि वो दोनों अब डिवोर्स ले लेंगे। जहाँ डॉक्टर सिंजी को मिलता काफ़ी टाइम्स के बाद, तभी उसे बहुत जेलस होता है और कहता है ये लड़का कौन है। सिंजी कहती है मेरा फ्रेंड है। यहाँ पे कहता है मेरी बीवी से दूर रहो और सिंजी को लेकर आता है और कहता है मेरा अभी तुम्हारे से डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम इस तरीके से किसी और के साथ नहीं हो सकती, वरना मैं भूल जाऊँगा कि मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ सिंजी की स्टेप हॉस्पिटल आती है सिंजी की माँ को परेशान करने के लिए, लेकिन सिंजी ने पहले से प्लान किया हुआ था अपने फ्रेंड डॉक्टर के साथ मिलके। और यहाँ पे वो कहती है अगर मेरी मॉम को दोबारा तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं है। एक थप्पड़ सिंजी जड़ देती है और कहती है यहाँ आके इन्हें अरेस्ट करें मेरे मॉम और डैड को। अब वो अरेस्ट करवा देती है। दूसरी तरफ सिंजी को भी मारती है और कहती है मेरे हस्बैंड से दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पे सिंजी कहती है अच्छा क्या कर लेगी तुम, मैं भी बहुत ख़तरनाक हूँ। उधर सिंजी अपना काम से घर जाती जहाँ मिस्टर ली आता है और मिस्टर ली कहता है मुझे माफ़ कर दे। जब फ्रेंड उसका असिस्टेंट कहता है कि सिंजी ने चोरी नहीं किया था, वो तो बस अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठा फाइल उसे दे दी थी जो उसने कॉल किया था। अब यहाँ पे सिंजी चुपके से इन दोनों को देख लेती है। तभी यहाँ पे कुछ आदमी को हायर करती है और यहाँ पे वो भी सामने आ जाती है और वो आदमी जो है किसी और को नहीं बल्कि सिंजी को ही पैर में मारते हैं, जिसकी वजह से सिंजी वहीं पे गिर जाती है और यहाँ पे वो दोनों गुंडे मारकर भाग जाते हैं। यहाँ पे सिंजी कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी पैर तो टूट ही गई, मैं कैसे चलूँगी। मतलब वो एक बहाना था पूरा दिखाने का मिस्टर ली सिंजी को कि वो दोनों को कितना चाहती है। इधर कहती है प्लीज़ मुझे घर लेकर चलो मिस्टर ली, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, मुझसे शादी कौन करेगा। तभी वो उसको गोद में लेके आता है उसके बेडरूम में, जो कि सिंजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और सिंजी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो कहीं नाटक तो नहीं करी है, लेकिन फिर सामने से आंखों देखा को कैसे फिर झुटला सकती थी।
सिंजी कहती है बस तुम इसी में रहो और देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। दूसरी तरफ सिंजी को रोकता मिस्टर ली और कहता मुझे माफ़ कर देना, मुझे उसे गोद में उठाना पड़ा, क्या तुम उससे हर्ट हो? कहती है नहीं, मैं हर्ट नहीं हूँ, तुमने जो किया सही किया, बस मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ सीजी पार्टी में जाती है जहाँ उसका असिस्टेंट आता है, कहती है छोड़ो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि सीजी तो नाटक कर रही थी और सिंजी को नीचा दिखाना था उस पार्टी में। जहाँ उस पार्टी में कहती है क्या लगता है तुम्हारा प्रोजेक्ट ले लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे कहती है अच्छा तो तुम इतने श्योर कैसे हो मिस जेन के साथ? तभी यहाँ पे सीजी गिर जाती है और बोलती है सिंजी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि मैं चल नहीं सकती हूँ, तुमने मुझे गिरा दिया। मिस्टर ली कहते हैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है? कहती है देखो ना इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन उसका बॉस इशारा कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सिंजी अपना अनाउंस कर रही होती है प्रोजेक्ट के बारे में जो कि लॉन्च हुआ होता है और उसको शीर्षान ग्रुप ने ऑफ़र दिया होता है। तभी यहाँ पे सिंजी फ्रेश होने वॉशरूम में जाती है जहाँ सीजी उसे मारती है और सीजी को जैसे ही देखती है सिंजी कहती है अच्छा तो तुम ठीक थी, यानी तुम नाटक कर रही थी अपने पैर टूटने का, अभी मैं तुझे बताती हूँ। और सिंजी सीजी को काफ़ी ज़्यादा मारती है और कहती है वक्त है सुधर जाओ, वरना इसके बाद मैं तुम्हें कोई भी वार्निंग नहीं दूंगी, समझी तुम? और काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ मिस्टर ली आता है और देखता है ये सब तमाशा, जहाँ सीजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे समझ जाता है मिस्टर ली कि ये सब किया धरा सीजी का है जो कि वो उसे दूर कर रहा है। अब यहाँ पे वो अपनी मॉम के लिए आती है जहाँ उसकी मॉम होती नहीं है, तो कहती है नर्स से कि उसकी मॉम कहाँ गई? कहती पता नहीं मुझे बेटा, आज शायद कोई आया था उसकी मॉम को लेने के लिए। यहाँ कॉल आता है उसको एक अननोन नंबर से कि अगर मॉम चाहिए तो यहाँ आना होगा तुम्हें बताए हुए एड्रेस पे। कहती है मैं बस अभी आती हूँ। यहाँ पे एक मास्क लगाई हुई डॉक्टर होती है जो कि उसकी मॉम को मारना चाहती है, जहाँ कहती है सिंजी प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहती है अच्छा ये तो पहले तुमने सोचना चाहिए था, मेरी खुशी को जो तुमने बर्बाद कर दिया। जब वो मांस हटता है तो वो कोई और नहीं सीजी होती है। यहाँ पे बोलती है सिंजी तुम ऐसा क्यों कर रही हो सीजी, आखिर मेरी मामा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहती है तुम्हें खुद को मारना होगा। तो कहती है ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो खुद को मारने वाली होती है तभी वहाँ मिस्टर ली आता है और सीजी को पकड़ लेता है पीछे से। और यहाँ पे सिंजी दौड़ के माँ के पास जाती है, माँ तुम ठीक तो हो? माँ को उसने बेहोश कर दिया होता है सिंजी की। तभी यहाँ मिस्टर ली होता है खड़ा हुआ फ्रेंड, जहाँ सीजी मारना चाहती है सिंजी को, लेकिन मिस्टर ली आ जाता है जिसके वजह से वो खंजर मिस्टर ली को लग जाता है। और सिंजी काफ़ी चिल्लाती है, कहती नहीं तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। और उसे हॉस्पिटल एडमिट करता है जहाँ वो फ़िलहाल ऑपरेशन के बाद सही होता है। उसे प्रोटीन के लिए सिंजी बनाना दे रही होती है और कहता है कि अच्छा मुझे प्रोटीन तुमसे मिलती है, इन सब फ्रूट से नहीं मिलती है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश होता है और कहता है मेरा बेबी कैसा? जहाँ सिंजी कहती है डोंट वरी तुम्हारा बेबी सही सलामत है। ये बात सुन के मिस्टर ली तो और ज़्यादा पागल हो जाता है। और इसी के साथ इन दोनों की लव स्टोरी यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है।